That's a great shot. That's his 100, his 17th 100. That's it. Century number 5 for Mahendra Singh Dhoni. Well bowled and taken. Very good catch. Big appeal and he's given him. Here today, but that is what you have to do when कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन कोलकाता के 3 हीरो द्रविड़ 119, लक्ष्मण 176, नाबाद और महेंद्र सिंह धोनी 144 रन, 3 शतक भारत की तरफ से देखने को मिले कोलकाता टेस्ट में। और भारत का स्कोर इन 3 शतकों की बदौलत 631, 7 विकेट के नुकसान पर। राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण पुराना नाता कोलकाता के ईडन गार्डन से रहा है और एक बार फिर से इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शतक देखने को मिले। और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक कप्तानी पारी खेली और 144 रन बनाए। और धोनी की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा और 631 रन भारत बनाने में कामयाब रहा। There it is, applause from the dressing room. Also brings up the 100 partnership between Rahul Dravid and VVS Lakshman. This is the 12th time that they've got a century partnership. कोलकाता के मैदान पर टीम इंडिया का पूरा कंट्रोल है और टीम इंडिया के लिए जीत पास आती नजर आ रही है। नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कौशिक। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद बाजी टीम इंडिया की ओर आती दिख रही है। Well bowled and taken. Very good catch. Virendra Sehwag it was, and what a पहले beauty. दिन के खेल की समाप्ति के बाद वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह क्रीज पर थे और दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो युवराज सिंह और वीवीएस लक्ष्मण ने खेल को आगे बढ़ाया। वीवीएस लक्ष्मण ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन युवराज सिंह एक बार फिर से जिस तरह की उम्मीद इस बल्लेबाज से थी पूरी नहीं कर पाए। सिर्फ 25 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई उसने टीम इंडिया को न केवल 500 रन के पार पहुंचाया बल्कि 631 का बड़ा स्कोर हासिल करने में भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें एक बड़ा रोल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रहा, जिन्होंने 144 रन की नाबाद 144 रन की पारी खेली, जबकि वीवीएस लक्ष्मण ने नाबाद 176 रन बनाए। That's clever. Just use the pace of the ball to get that boundary. उसके बाद जब वेस्टइंडीज की पारी शुरू हुई तो वेस्टइंडीज का पहला विकेट बारात के रूप में 3 के स्कोर पर गिर गया। बारात को उमेश यादव ने सहवाग के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद अश्विन ने बरातवेट के रूप में विंडीज को दूसरा झटका दिया। अश्विन ने बरातवेट को गंभीर के हाथों कैच आउट कराया। बरातवेट ने 31 गेंदों में 17 रन बनाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टीम इंडिया के पहली पारी में 631 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, जबकि भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के चलते समय से पहले ही रोक देना पड़ा, नहीं तो मेहमान टीम की कहानी और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अश्विन को बहुत जल्दी गेंदबाजी अटैक पर लेकर आए और जिसका फायदा उन्हें मिला। अश्विन ने एक विकेट दिलाकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। That's hammered away off the back foot. तो आज के दिन के खेल के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से हमारे खेल संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, अच्छा स्कोर और उसके बाद गेंदबाजों की भी अच्छी शुरुआत, कह सकते हैं कि भारत यहां पर अच्छी स्थिति में है कोलकाता टेस्ट की। बिल्कुल, ईडन गार्डन्स में काफ़ी कंट्रोल में है और जैसे हमारी कल आपसे बात भी हो रही थी कि भारत कोशिश करेगा कि वेस्ट इंडीज़ को आखिरी 1 घंटा कम से कम खिला दिया जाए और उसका फ़ायदा भी नज़र आया। अब 2 विकेट गिर गए वेस्ट इंडीज़ के और अब आप ख़ास बात पर ध्यान देंगे तो धोनी ने बहुत शानदार कैप्टनशिप की है। ख़ास तौर पर स्पिनर्स को बड़ी जल्दी ले आए। ईशांत शर्मा को बॉल नहीं दी, उमेश यादव को 1 ओवर दिया और उन्होंने 1 विकेट निकाल लिया। तो ऐसा लग रहा है कि धोनी पूरी तरह से कंट्रोल में है इस पूरे मैच में। मोहित, बल्लेबाजी की अगर बात करें, वीवीएस लक्ष्मण और महेंद्र सिंह धोनी बहुत लंबे वक्त के बाद धोनी के बल्ले से रन देखने को मिले, खासकर शतक देखने को मिला टेस्ट क्रिकेट में। बहुत जरूरी था धोनी के टेस्ट करियर के लिए ये शतक और वो सही समय पर आया है। भारत को अच्छा स्कोर मिला, धोनी के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छा रहा।
और न सिर्फ एक शतक था धोनी का, बल्कि काफ़ी तेज शतक था। 5 छक्के लगाए धोनी ने और एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्कोर जैसे ही 500 से ऊपर पहुंचेगा वेस्ट इंडीज़ के ऊपर दबाव उतना बढ़ता जाएगा। अच्छी फॉर्म में नजर आए, पिच में भी पिच को मिजाज को देखकर खेला और फॉर्म में वापस आने की कोशिश लगातार धोनी कर रहे हैं। पिछले हमने 1-2 सीरीज में देखा है कि धोनी लगातार अपनी बैटिंग पर काम कर रहे हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी देखा था, धोनी ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। इसमें भी उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी मारना काफ़ी राहत भरी बात होती है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो वो धोनी का कॉन्फिडेंस वापस ज़रूर आ गया होगा एज अ टेस्ट बैट्समैन। जो मिस किया है युवराज सिंह ने, युवराज सिंह कैश कर सकते थे इस मौके को, लेकिन युवराज सिंह इस मौके को नहीं भुना पाए और सस्ते में आउट हो गए। वीवीएस लक्ष्मण और कोलकाता का नाता बहुत पुराना है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये उनका होम ग्राउंड नहीं है, बल्कि ईडन गार्डन का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण की आंखों में चमक आ जाती होगी और वो एकदम होम ग्राउंड की तरह इस मैदान पर खेलते हैं। और आज हमने देखा भी जिस सहजता से वो खेल रहे थे, उससे लग ही नहीं रहा था कि ये बल्लेबाज हैदराबाद से खेलता है, कोलकाता से नहीं खेलता। और इन दोनों ने एक ऐसी पोजीशन पे भारत को पहुंचा दिया है जहां से पकड़ भारत के हाथ में आ गई थी और फिर वो जो वेस्ट इंडीज की गर्दन भारत के हाथ में पकड़ में आई, उसका भरपाई की आर अश्विन ने और उमेश यादव ने। क्लासिक डिसमिसल्स थे दोनों के। उमेश यादव ने क्लासिक फास्ट बॉलर का डिसमिसल लिया, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे थे और एज लेके विकेट के पीछे कैच गई। और वहीं आर अश्विन ने बहुत अच्छी लाइन पर लेग स्टंप की लाइन पर कैच करवाया। तो काफ़ी क्लासिक डिसमिसल्स थी। ऐसा लग रहा है कि धोनी की पकड़ में ये पूरे मैच की रणनीति आ गई है। मोहित, विकेट को लेकर बात हो रही थी कि तीसरे दिन से विकेट थोड़ा सा टर्न देखने को मिले विकेट के ऊपर, लेकिन दूसरे दिन शाम को आपने देखा अश्विन ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और बहुत जल्दी अटैक पर लेकर आए धोनी। तो आपको क्या लगता है कि तीसरे दिन यहां अश्विन और प्रज्ञान ओझा बहुत क्रूशल हो सकते हैं भारत के नजरिए से? जी बिल्कुल, और वो भूमिका अभी से दिखाई दे गई है, वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग में दिखाई दे गई है, जब प्रज्ञान ओझा और अश्विन को 5 और 6 ओवर का स्पेल कराया गया, जबकि उमेश यादव को 1 ओवर दिया गया। लेकिन महत्व जो रहेगा इस पूरी इनिंग में वो स्पिनर्स का रहेगा। प्रज्ञान ओझा को विकेट भले ही नहीं मिला हो, लेकिन वो काफ़ी अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे। आर अश्विन को सफलता भी मिली और ये दर्शाता है कि पिच को काफ़ी हद तक डीकोड करने में धोनी ने सफलता पाई है। यही वजह थी कि वो तेज खेल रहे थे ताकि वो डिक्लेयर कर सकें और वेस्ट इंडीज़ को कम से कम 1 घंटा ज़रूर खिला सकें। मैच जल्दी खत्म हो गया वो दूसरी बात है, लेकिन 1-2 घंटा वेस्ट इंडीज़ को खिलाने के पीछे मकसद यही था कि पिच अब से टूटना शुरू हो जाएगी। भारतीय बल्लेबाजों ने फ़ायदा उठा लिया पिच का। अब भारतीय स्पिनर्स को मदद कर सकती है पिच, और ये बात हमारी कल भी आपसे हो रही थी। तो और यही आगे मिजाज लगता भी है कि स्पिनर्स काफ़ी डोमिनेट करेंगे और वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह से स्पिनर्स को खेलने में, थोड़ा चंद्रपॉल को छोड़ दें तो स्पिनर्स को खेलने में वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए, इस चीज़ का फ़ायदा भारतीय स्पिनर्स ज़रूर उठा सकते हैं। मोहित, आपने जैसे जिक्र किया कि स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे और तीसरे दिन विकेट स्पिनर्स के हिसाब से खेलेगी। आपको क्या लगता है कि 631 के स्कोर के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि भारत दोबारा बल्लेबाजी करेगा? तब तक गुंजाइश नहीं बचती जब तक चंद्रपॉल और उनके 1-2 और खिलाड़ी बड़ी पारियां ना खेलते और एग्रेसिव पारियां ना खेलते। लेकिन ऐसा चंद्रपॉल बहुत बड़ा एक रोड़ा रहेंगे भारत के रास्ते में। चंद्रपॉल को नेगोशिएट कर लेते हैं भारत तो ये मैच भारत के हाथ में आ सकता है, क्योंकि ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से हारना तो लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन अभी भी ज़रूरत होगी। कल का पहले सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हमने देखा ओवर का कंडीशन थी, मैच जल्दी ख़त्म करना पड़ा। इस कंडीशन का फ़ायदा भारतीय गेंदबाज सुबह के मॉर्निंग सेशन में, मॉर्निंग जब फ्रेशनेस होती है तो उसमें उठा सकते हैं। पहले ईशांत शर्मा और उमेश यादव अगर कुछ असिस्टेंस से उठा सकें तो वो डबल वैमी हो जाएगी, क्योंकि स्पिनर्स आगे जाकर डोमिनेट कर सकते हैं इस पिच में। तो फिलहाल लगता यही है कि भारत अच्छी पोजीशन में है इस मैच को जीतने में, लेकिन पार्टनरशिप नहीं बिल्ड करने देनी होगी। ख़ास तौर पर चंद्रपॉल जैसे खिलाड़ी को रोकना होगा कि वो कोई बड़ा स्कोर बना सकें। मोहित, डायगोनल स्पिनर प्रज्ञान ओझा के रूप में हैं जो डायगोनल क्रीज के गेंदबाजी करते हैं। अगर वो कामयाब रहती है तो क्या आपको लगता है कि युवराज सिंह को भी इस्तेमाल कर लेंगे धोनी? देखिए, फिलहाल जो पिच देख के नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि स्पिनर्स, रेगुलर स्पिनर्स काफ़ी मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप बनती है तो युवराज सिंह या वीरेंद्र सहवाग
को भी बॉल दी जा सकती है और इस मैदान पर सचिन तेंदुलकर को भी गेंदबाजी करना काफ़ी रास आ सकता है। तो लेकिन वहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि जो प्रीमियम जो बॉलर हैं, जो फुल टाइम बॉलर्स हैं, वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहे। फिलहाल उम्मीद ये की जानी चाहिए जो फुल टाइम बॉलर्स हैं वो अपना काम अच्छी तरह कर लेंगे और उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किल ना आए, दूसरी इनिंग तक बात ना पहुंचे तो वो बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारत ने एक लंबा स्कोर कोलकाता टेस्ट में बनाया है। पहली पारी में 631 रन 7 विकेट के नुकसान पर धोनी का शतक देखने को मिला, लक्ष्मण का शतक देखने को मिला। लक्ष्मण जैसा कि कोलकाता में पहले से ही बढ़िया प्रदर्शन करते आए हैं, एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 176 रन नाबाद वीवीएस लक्ष्मण ने बनाए और अब भारत यहां कमांडिंग पोजीशन में है और यहां से कम हार नहीं सकता भारत। गेंदबाज अच्छा करते हैं तो भारत को जीत जरूर मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी कोलकाता टेस्ट से जुड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Well, that's a great shot. That's his 100, his 17th 100. That's it. Century number 5 for Mahendra Singh Dhoni. Well bowled and taken. Very good catch. Big appeal and he's given him